के द्वारा कोई गलती नहीं हुई है तो सरकार को जांच कराने में क्या दिक्कत है। अगर किसी तरह का हेरा फेरी नहीं हुआ है तो सरकार को जांच कराना चाहिए। अगर नहीं कराती है तो इसका मतलब है कि सरकार को कोई गड़बड़ी का पता है। ये ठीक है, गृह मंत्री जी बताएंगे कि किस तरह की घटना घटी, घटना के पीछे जो है, पर्दे के पीछे किन किन लोगों का हाथ था, कौन कौन लोग इस तरह के आंदोलन में छात्रों को बदनाम करने का प्रयास किए, और इस तरह जो है इन सारी बातों को वो बताने का काम करेंगे। सरकार जांच नहीं करा रही है तो जाहिर सी बात है कि दाल में कुछ तो काला है, ये कहना है दिलीप जायसवाल का, बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल का। देखिए, कल जिस तरीके से झारखंड के रांची में प्रोटेस्ट हुआ उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, कैसे सड़कों पर छात्र उतरे, उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ दी और इतना ही नहीं, वाटर कैनन भी सहा और कईयों पर तो लाठीचार्ज भी हो गए। लेकिन इसके बाद भी सरकार ने पुलिस और प्रशासन को धन्यवाद किया, लेकिन छात्रों के हित में कोई बात नहीं की। जहां एक तरफ जांच की मांग हो रही है, सीबीआई जांच की मांग हो रही है पेपर में हुई गड़बड़ी को लेकर के, तो वहीं दूसरी ओर सरकार इनसे मुंह फेरे हुए है। सीधा सीधा दिलीप जायसवाल ने यह सवाल किया है कि अगर सरकार का यही कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, पेपर में धांधली नहीं हुई है, तो आप सीधे सीधे जांच करवाइए। लेकिन आप जांच करवाना नहीं चाहते, तो इसका मतलब तो यही है कि दाल में कुछ तो काला है, कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए बार बार आप बातों को टाल रहे हैं और छात्रों को अनदेखा कर रहे हैं। ये कहते हुए दिलीप जायसवाल जो है वो नजर आ रहे हैं। दिलीप जायसवाल क्या कह रहे हैं, पहले आप उनके बयानों को सुनिए। स्वतंत्रता दिवस पहली बार लाल किले से गूंजेगा वंदे मातरम, कितना अच्छा दिन होने वाला है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग अपने राष्ट्रगीत का गायन आज पूरे देश में हो रहा है। कुछ फिरका परस्त लोग इस देश को कमज़ोर करने के लिए हमारे संस्कृति, हमारे विचारधारा, हमारे देश के सार्वभौमिक अधिकार, उस पर कुठाराघात करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस देश के 140 करोड़ जो हमारे यहाँ के लोग हैं, इस देश के लोग हैं, वो इस बात को चिंता और इस बात से हर वक्त सजग हैं कि हमें और हमारा देश हमें प्यारा है। सर, जिस तरीके से छात्रों का झारखंड में प्रदर्शन हो रहा है, छात्रों का मांग है सर सीबीआई जांच हो, कैसे देखते हैं हेमंत सोरेन की सरकार? नहीं, अगर सरकार के द्वारा कोई गलती नहीं हुई है तो सरकार को जांच कराने में क्या दिक्कत है। अगर किसी तरह का हेरा फेरी नहीं हुआ है तो सरकार को जांच कराना चाहिए। अगर नहीं कराती है तो इसका मतलब है कि सरकार को कोई गड़बड़ी का पता है। सर, अमित शाह आज संसद में दिल्ली छात्र प्रदर्शन पर देंगे बयान। जिस तरीके से छात्रों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया था, आज गृह मंत्री जी जवाब देंगे। सर, सदन में कैसे देख रहे हैं? नहीं, ठीक है, गृह मंत्री जी बताएंगे कि किस तरह की घटना घटी, घटना के पीछे जो है, पर्दे के पीछे किन किन लोगों का हाथ था, कौन कौन लोग इस तरह के आंदोलन में छात्रों को बदनाम करने का प्रयास किए, और इस तरह जो है इन सारी बातों को वो बताने का काम करेंगे। एक अंतिम सवाल लेंगे सर, कल भाजपा के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाला गया था और इस तिरंगे यात्रा पर कांग्रेस के द्वारा सवाल खड़ा किया जा रहा है कि दुरुपयोग किया जा रहा है सरकारी पैसों का। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप जो है राजनीति में लोग लगाने का काम करते हैं, इसलिए जो है इस पर बहुत बोलने की आवश्यकता नहीं। तो आपने सुना कि दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा। इतना ही नहीं, जब दिलीप जायसवाल से सवाल पूछा गया अमित शाह को लेकर कि आज वो संसद में जिस तरीके से दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ था उसको लेकर के आज अमित शाह से सवाल किया जाएगा, वो जवाब देते हुए नजर आएंगे। और इसी के साथ दिलीप जायसवाल ने कहा कि जब अमित शाह सवालों का जवाब देंगे ना, तब देखिएगा कि कितने खुलासे होंगे, क्योंकि कई ऐसे लोग थे जिन्होंने छात्रों के नाम को बदनाम करने की कोशिश की। किस तरीके से धरने में उन लोगों ने अपना मतलब निकाला सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स का नाम लेकर के, ये कहते हुए दिलीप जायसवाल नजर आए। और अब देखना ये होगा कि आज संसद में अमित शाह क्या कुछ कहते हैं दिल्ली में हुए स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर के, और इसी के साथ साथ हेमंत सरकार अब छात्रों को लेकर के क्या कुछ बातें कहती है, क्योंकि हेमंत सरकार जो है वो कल से ही ट्रोल हो रही है। जिस तरीके से उन्होंने पुलिस और प्रशासन को थैंक यू कहा है कि बड़े ही अच्छे तरीके से आपने इस प्रोटेस्ट को संभाला, उसके बाद लगातार जो है ट्रोल हो रहे हैं। और ऐसे में अब देखना ये होगा कि स्टूडेंट्स को लेकर के वो क्या कुछ बातें कहते हैं। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। न्यूज़4नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।